अब तक आपने देखा, आरती के चरित्र पर उंगली उठते देख उसकी सास शोभा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो विमला से कहती हैं, तलाक के लिए एक औरत को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मैं करवाऊंगी अपनी बहू का पुनर्विवाह। जयमाला की रस्म के समय गलती से दुल्हन की बजाय आरती पर फूलों की बरसात हो जाती है। ये गलती जिसके हाथों हुई है वो यश है। मानसी की शादी से आरती घर लौटती है। आईने के सामने अपने बालों में फूलों की पंखुड़ियां देख उसे अपने पति प्रशांत की याद आती है। वहां यश की मां गायत्री और भाभी विधि उसे रिश्ते के लिए लड़कियों की तस्वीरें दिखाती हैं। यश नाराज होता है और बच्चियों की आवाज सुनते ही उनके कमरे में चला जाता है। शोभा आरती को समझाती है कि माँ ही सब कुछ नहीं होती, बच्चे के लिए पिता का प्यार भी जरूरी है। अंश के तकिए के नीचे आरती को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें अंश ने अपने पापा से फुटबॉल की फरमाइश की है। शादी के लिए जोर देने पर यश दुखी है। वो अपनी स्वर्गवासी पत्नी अर्पिता की तस्वीर से कहता है, कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं मैं? कौन सी लड़की सिर्फ मेरी बच्चियों को माँ का प्यार देने के लिए मुझसे शादी करेगी? अब आगे। सब्जी ले लीजिए। नहीं चाहिए। तो अचार ले लीजिए। खाना नहीं चाहिए मुझे। अरे तो सूखी रोटी कैसे खाएंगे आप? कमाल है, पूरियाँ खाता हूँ तो कहती हो कि मोटे हो गए। अब सूखी रोटी खा रहा हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। करूँ तो क्या करूँगा? आप तो यूं ही नाराज हो रहे। लो, हम मैं नाराज भी नहीं हो सकता हूँ। क्या करूँ? फिलहाल के लिए तो सिर्फ खाना खाइए। ये करेले की सब्जी बनाई है आपके लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, आज बच्चे पिकनिक पर गए ना, इसीलिए इतना प्यार उमड़ रहा है पतीले पर, वरना तो कहाँ। कुछ कहा आपने? मेरी शामत आई है कि जो मैं कुछ कहूँगा। या शादी के 18 साल बाद ऐसा ही होता है, बट डोंट वरी, आज का कोटा पूरा, अब कल तक की छुट्टी। अरे छोटे, वो बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, आए नहीं अभी तक खाने पे। भैया वो अपने कमरे में किसी काम से, कोई काम था? हाँ, वो अपने लाइट वाले दुबे जी है ना जी, उनके यहाँ से जो लाइट आई थी वो जल नहीं रही है। पंकज बेटा, उसके लिए काम करने का सही सलीका सीखना पड़ता है। पुराना स्टॉक पड़ा होगा, थमा दिया हमें। एडवांस में गया। ऐसे कैसे जाएगा बाबूजी? अमाउंट छोटा सा है, लेकिन कोई धोखे से तो नहीं ले सकता ना। मेहनत की कमाई ऐसे थोड़ी जाने देंगे। छोटा चला जाएगा और सारा एडवांस ले आएगा। छोटे तो चले जाना। जी भैया। हाँ, उनका पूरा नाम है सत्येंद्र दुबे, साउथ टीटी नगर में रहते हैं। एक्सक्यूज मी। आप लोग? जी, वो सत्येंद्र दुबे से मिलना है। क्या काम है? जी, वो पैसों की बात है, मुझे मिस्टर पंकज सिंधिया ने भेजा। ओह, तो सिंधिया जी ने भेजा है आप लोग को? जब मेरे बाबूजी फोन पे ऑलरेडी समझा चुके हैं तो सिंधिया जी ने क्यों भेजा? देखिए, हम एडवांस के पैसे वापस नहीं करेंगे। अरे बल्कि पूरी पेमेंट तो आपको करनी चाहिए। ये तो सरासर दादागिरी हुई। दादागिरी? अगर दादागिरी करनी होती ना तो मैं खुद पंकज सिंधिया के घर पे जाके पैसे वसूल लेती। समझे? समझे? अच्छा जी। हाँ जी। अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। हेलो, हिंदी समझ में नहीं आती क्या? आपको हिंदी समझ नहीं आती? मैंने कहा ना आपसे, मैं भी एडवांस के पूरे पैसे लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मिनट। तुम
तुम जैसे लोगों के लिए ये हॉकी स्टिक रखी है मैंने। कॉलेज में हॉकी टीम की कैप्टन थी। शॉट मार के गोल करना अभी तक भूली नहीं हूं। अब जाते हो या तू एक? आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? दू क्या एक? आरती, बेटा इन लोगों के मुंह मत लगो, लौटा देंगे इनका एडवांस। नहीं बाबूजी, हम क्यों देंगे इनका एडवांस वापस? मैं भी देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है यहाँ से पैसे ले जाने की। लोग तो मैंने बहुत बार देखे, ये लेडी गुंडी पहली बार देख रहा हूं मैं तो। अरे बड़ी खतरनाक औरत है ये, और उसके बच्चे को देखा कैसे ट्रेन करके रखा हुआ है। पति तो है नहीं, फिर भी तेवर देखो, गुस्सा तो जैसे हमेशा नाक पे लेके चलती हो। चलो सुबेर, जी सर। एक बार जाके चेक कर लो कि गुप्ता जी की शादी की तैयारियां हो गई हैं कि नहीं। जी सर। क्या हुआ? दुबे जी के यहाँ से आ रहा हूँ। तो एडवांस वापस ले आए? कैसे पैसे भाई? भूल जाइए पैसे वैसे, एक ढेला नहीं मिलने वाला हमें। अरे दुबे जी ने तो गुंडे पाल रखे हैं, मेरा मतलब गुंडी, हॉकी वाली गुंडी, और उसके साथ पॉकेट साइज गुंडा भी। सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है। भैया दुबे जी तो पैसे देने के लिए तैयार थे। पता नहीं कौन थी वो, उनकी बेटी या कौन, कहने लगी कि उनकी लाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने जब समझाना चाहा तो हॉकी स्टिक लेके मुझे मारने आ गई। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि एडवांस कैसे वापस नहीं मिलता। भोपाल में उन्हें बिजनेस करना है कि नहीं। फोन लगाओ। जी। भैया। हेलो। हेलो, दुबे जी प्लीज। जी आप कौन? मैं सिंधिया, यश सिंधिया। देखिए, आपने जिन्हें हमारे घर पैसे वसूल करने के लिए भेजा था, मैंने उन्हें साफ साफ समझा दिया है कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे। अरे जब हमारी गलती है नहीं तो हम पैसे वापस क्यों करें? आपको किसने कहा कि गलती आपकी नहीं है? आपने जो लाइट्स मंगवाई थी वो 220 वोल्टेज पर चलती है। अगर इतना लोड आपका जनरेटर नहीं उठा पा रहा है तो उसमें हम क्या करें? उस समय जो आपका सुपरवाइजर वहां खड़ा था, हमने उसको ये बात समझा भी दी थी, तब तो उसने अपनी गलती मान ली। देखिए, हमसे बहस करने से अच्छा है कि आप अपने सुपरवाइजर से बात कीजिए, वही आपको बता देगी कि गलती हमारी नहीं है। हमने ना तो कभी कोई ऐसी गलती की है और ना ही हमसे कोई ऐसी गलती हो सकती है। इतने बड़े लोग हैं आप, हम जैसे छोटे छोटे सप्लायर से एडवांस वापस मांगते हैं, आपको शर्म नहीं आती? हमें पूरा पैसा चाहिए, और हाँ, दोबारा हमारे घर में ऐसे गुंडों को भिजवाने की हिम्मत मत कीजिएगा। चुपचाप पूरी रकम भिजवा दीजिए, नहीं तो मुझे खुद आना पड़ेगा आपके घर में पूरी रकम लेने। आप सुन रहे हैं ना? आपको किसी ने बताया नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, और जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग मुझे पसंद नहीं। जी? जी, आपको पैसे मिल जाएंगे। हेलो हेलो, भैया ये तो घाटा हो गया। आपने तो एडवांस वापस मांगने के लिए फोन किया था और पूरा पैसे देने का वादा कर दिया। ऐसा क्या कह दिया उस गुंडी ने आपसे? वही जो सच है, जो हमारे सुपरवाइजर ने हमें नहीं बताया था। पैसे भेज दो। बात तो है उस लेडी गुंडी में, वरना बिजनेस के मामले में भाई को कोई चुप करा दे। और सुनो, ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया? जी भैया, शादी में बहुत मजा आएगा। और फिर हाँ, तो तुम लोग जाके एंजॉय करो, मेरा जाना जरूरी तो नहीं। भैया सब लोग जा रहे हैं तो फिर आप भी चलिए। जानता हूं कि दूसरों की शादी में जाकर
मेरे लिए लड़कियां ढूंढी जाएंगी। यू राइट भैया, ये रोज रोज के झंझट से छुटकारा पाना है ना, तो एक लड़की को हाँ कह दीजिए, बस बात खत्म। हाँ। वो दुबे जी की बाकी की पेमेंट सच कहूं, मैं भी चाहता हूं कि आरती का घर बस जाए, लेकिन एक तलाकशुदा लड़की की दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल है शोभा, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं ना, वो औरत और मर्द को अलग अलग नजरों से देखते हैं। मैं ऐसे समाज की परवाह नहीं करती हूँ जहाँ इस तरह से भेदभाव होता है। तलाक हो गया तो क्या हो गया, जीने का, फिर से अपनी घर गृहस्थी बसाने का अधिकार नहीं है क्या औरत को? मैं तो अपनी आरती की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। अच्छा, वो गुप्ता जी किसी लड़के के बारे में बता रहे थे ना? हाँ, लेकिन मैं तो उसे घर बुलाने से भी डरता हूँ। कहीं आरती नाराज हो गई तो? उससे मनाना मेरा काम है, आप बात तो शुरू कीजिए। लेकिन शोभा, घर बुलाना ठीक नहीं लगता। तो ऐसा करते हैं कि बाहर मिलवा देते हैं दोनों को। अच्छा, अगर आरती को ना लड़का थोड़ा भी अच्छा लगा तभी बात को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा होगा? मतलब आरती मान जाएगी? कई बार बातों से बात नहीं बनती है। हम अंश को भी साथ में ले जाएंगे। अगर उस लड़के का व्यवहार अंश के प्रति अच्छा रहा तो हो सकता है ये देखकर आरती मान भी जाए। नहीं शोभा, पहली बार में बच्चे के साथ मिलना सही नहीं लगता मुझे। क्यों? इसमें बुराई क्या है? और हम किसी से छिपा तो नहीं रहे ना कि आरती की शादी हो गई है, उसका एक बच्चा है। शोभा, शोभा तुम समझ नहीं रहे हो, दुनिया में हर किसी की सोच तुम्हारी तरह नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी भी विधवा या तलाकशुदा का पुनर्विवाह नहीं होता। आप गुप्ता जी से बात कीजिए ना, और जल्दी से जल्दी उस लड़के से मिलने का प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, मैं कल के लिए ही बात कर लेता हूँ, लेकिन शोभा, अंश हमारे साथ नहीं जाएगा। चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आरती, ये क्या पहना है? कोई अच्छा सूट पहन लेती। क्यों माँ, किसी की शादी में थोड़ी ना जा रहे हैं, शॉपिंग करने ही तो जा रहे हैं। उस हिसाब से तो ठीक है नहीं? अंश, मम्मी का सूट अच्छा नहीं है ना? क्या हुआ तुम्हें? माँ, आप ये ड्रेस पहन कर चलोगी तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा, जब बड़े हो जाना ना, तब अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात बोलना। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी तुम हमारे साथ शॉपिंग पे नहीं, स्कूल जा रहे हो, समझे? माँ, लेकिन आप उन्हें स्कूल भी तो छोड़ने आओगी ना। देखो अंश, अब ठीक ही तो बोल रहा है, इसे स्कूल छोड़ते हुए तो जाएंगे हम लोग। और माँ, मैं क्यों इसका दिल दुखाती है? बदल लेना कपड़े। माँ, प्लीज अंश के लिए बदल लेना। ठीक है, बदल लेती हूँ। बदमाश कहीं का। जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा जी, नमस्ते।
कहा आरती ने? तैयार हो रही है। अच्छा, अपने लड़के को बता दिया ना कहाँ मिलना है? हाँ, गुप्ता जी से बात हो गई, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। और तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं थोड़ी ना लड़के से पहले मिला हूं जो उससे पूछता, डायरेक्ट बात कर लेता उससे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाम क्या है लड़के का? नाम? क्या अच्छा सा नाम कहा था उसने। हाँ हाँ, रघुदयाल। क्या हुआ? तू चल, हम लोग आते हैं। गुप्ता जी बता रहे थे अपनी बड़ी बहन के साथ आने वाले हैं, और मॉल में घुसते ही राइट साइड से पहली दुकान के सामने मिलेंगे। ये कहीं वो तो नहीं? वो तो अपनी आरती से उम्र में बहुत बड़ा लग रहा है। अगर वही है तो मुझे नहीं मिलवाना है आरती को उससे। अब आए हैं तो मिल लेते हैं। क्या फायदा, मुझे तो बिल्कुल जच नहीं रहा है। गुप्ता जी क्या सोचेंगे? कम से नमस्ते, आप दुबे जी हैं ना? जी जी, मैं रघुदयाल। अरे बस बस, खुश रहो। ये मेरी बड़ी जीजी है। नमस्ते। तिमारनी में इनका ससुराल है। जी आइए, आप लोगों को मैं आरती से मिलवा देता हूँ। बेटा, ये मेरे दोस्त के बेटे रघुदयाल, ये आरती। नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी की दोस्त की शादी बचपन में ही हो गई थी क्या? उनकी बेटे की उम्र तो बाबूजी जितनी है। जी, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। माँ, मेरे साथ उस दुकान में चलिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। सुनिए ना, आप जरा मेरे साथ उस दुकान में चलिए ना, साड़ी पसंद करनी। जी आइए ना प्लीज, प्लीज आइए ना प्लीज। बाबूजी, मैं अभी आती हूँ। कुछ सूट्स दिखाइए ना प्लीज। मुझे आपकी लड़की पसंद है अंकल जी। नहीं, ये आप पे सूट नहीं करेगा। अरे वो वाला दिखाओ, वो वाला। ये देखिए, ये डिजाइन आप पे इतना जचेगा ना, इस पे आम भी बने हुए हैं और ये लेटेस्ट डिजाइन का है, आप पे खिल के आएगा ये। जी नहीं, थैंक यू। अरे चलिए, मैं आपके लिए दूसरा पसंद करता हूँ। देखिए जी, कितना प्यारा दुपट्टा है कढ़ाई वाला, ये आपके ऊपर बहुत खिलेगा। आप इसको लीजिए और इसको उतार दीजिए।
मुझे थप्पड़ मारा। आरती, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? रघु, क्या बात है? आरती तो चुप क्यों है? क्या हुआ है बेटा? क्या बताऊं माँ, इतनी देर से अपनी मर्जी थोपे जा रहे हैं मुझ पर। मैं चुप रही, लेकिन इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे से दुपट्टा हटाने की? अरे तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की क्या? तुम्हें कहीं टच किया क्या? नहीं ना? अरे मैं तो तुम्हारे सास ससुर के बुलाने पर आया था। बार बार कह रहे थे कि आकर लड़की देखो, लड़की देखो। है? और अगर मुझे लड़की ही छेड़नी होती तो मैं अपनी जीजी को साथ लेकर आता क्या? पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं है। देखिए रघु जी, शांत हो जाइए। बस बस, आप तो रहने दीजिए। अरे कैसे शांत हो जाइए? इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती की है इसने मेरे भाई की, और आप कह रहे हैं शांत हो जाइए। किसी की मदद करने का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो एहसान कर रहा था तुम पर, एहसान। वरना मुझ जैसे काबिल लड़के को लड़कियों की कमी है क्या, जो तुझ जैसी तलाकशुदा से शादी करूं मैं? बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम 16 आने सच कह रहा है मेरा भाई। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, भीड़ जमा हो रही है, सब लोग देख रहे हैं। सब लोगों के सामने हमारा तमाशा मत बनाइए। वाह वाह, क्यों धीरे बोलूं मैं? थप्पड़ तो बहुत जोरदार मारा था आपकी तलाकशुदा बहू ने। इनसे मुंह लग के कोई फायदा नहीं। चल बेटा। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे रुकिए, अरे समझती क्या अपने आप को? कहीं की परी है क्या तू? कमन किस बात का है तुझे? यही लक्षण देख के तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया होगा। अब भाग क्या रही है? तूने रघु दयाल को थप्पड़ मारा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे रुक, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे जाओ जाओ। अरे क्या करोगे तुम? अरे इस नक्चली की दूसरी शादी कराना चाहते हो? अरे इस लड़की को बात करने की तमीज तक नहीं है। इसको तो घर में बांध कर रखो, जिंदगी भर ठोकरें खाएगी। ये बददुआ है मेरी, कोई तेरा हाथ नहीं थामेगा। कभी तेरी शादी नहीं होगी, कभी तेरी शादी नहीं होगी। बेटा, अनजाने में हमसे भूल हो गई। अगर पता होता ना तो कभी भी हम ऐसा नहीं करते। आरती, हम पे भरोसा कर। तेरे बाबूजी को नहीं पता था कि उसकी इतनी उम्र है। वो तो गुप्ता जी ने तारीफ की तो हमने सोचा कि एक बार मिल लेते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा। ये आप क्या कह रही है माँ? भाऊजी, गलती तो मेरी है। पता ही नहीं, अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाई। कब हाथ उठ गया समझ में नहीं आया। और तो और रघु जी से सॉरी भी नहीं बोल पाई। न जाने आप लोगों के बारे में वो लोग क्या सोच रहे होंगे। मेरी वजह से आप लोगों का सिर झुके ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। और वैसे भी इस अनाथ का आप लोगों के अलावा है भी कौन? आरती, कितनी बार कहा है अपने आप को अनाथ नहीं कहना है। और मैंने भी कितनी बार कहा है माँ, मुझसे माफी मत मांगा कीजिए, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, नहीं मांगूंगी। तब तो ठीक। मैं किचन में जाके अपने नटखट राजकुमार के लिए खाना बनाती हूँ। स्कूल से आ रहा होगा, बहुत भूखा होगा। भूख के मारे पूरे घर को अपने सिर पे उठा लेगा। अच्छा सुन, वो पीर बाबा के दरबार में जाने की बात हुई थी, वहां चलेगी? अंश की भी छुट्टी है, बहुत दिनों से मेरा जाने का मन है। आप जानती है ना माँ, दरगाह पे जाने के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी। आपको जब जाना हो बता दीजिएगा, हम चलेंगे। हो सके तो कल का ही टिकट करवा लीजिए। मैं स्टेशन जाकर देखता हूँ। ये दिल है, ये दिल
एक्सक्यूज सब इस दिल की ही तो मुश्किल आई एम सॉरी। अंश आप ऊपर क्या कर रहे हैं? नीचे आइए, गिर जाएंगे। नहीं गिरूंगा। पर जरूरत क्या है ऊपर बैठने की? अच्छा लगता है। माँ। सुसु। देखा, तभी कह रही थी नीचे बैठो। हर आधे घंटे में तो आपको सुसु आती है। एक मिनट मैं देखता हूँ। आजा बेटा, आजा आजा जल्दी, आजा जल्दी। शाबाश, चप्पल पहन ले। चलिए। नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, बड़ा हो गया हूँ। अरे अंश, संभल के अंश। अंश आराम से अंश। अंश गिर जाओगे। अंश अंश आराम से। ये तो बंद है। ओहो, बैड मैनर्स। अंश, मम्मा आ रही है, रुको। चलो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। हाँ, जाइए अंदर। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। एक्सक्यूज सब इस दिल की ही तो मुश्किल। आई एम सॉरी।